हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल जो है पम्मी की वीडियो आई एकदम से भड़कती हुई, और उससे पहले एक रील आई थी इंस्टाग्राम पे। मेरे को भी नहीं पता लगा था भाई किसके बारे में बोल रहे हैं, किसने भाई बिजली का तार छेड़ दिया ऐसा कि एकदम से भाई वो भड़क गया है। तो पता लगा बाद में कि कोई डबास करके, मतलब डबास कास्ट, आगे नाम मैं नहीं बताऊंगी, उनके बारे में वो बोल रहा था। फिर जब मैंने जाके उनकी रील देखी तो हाँ, सच में उन्होंने 2 रील बना रखी थी। पहली रील तो यही थी कि भाई तू तो अपनी वाइफ को बोलता था अगर तू ही अच्छा होता तो वो जो है घर से ही ना जाती, तेरे अंदर ही कुछ कमी थी तभी तो उसने बाहर चक्कर चला लिया, फलाना ढिमकाना, और अगली ने 25 लाख रुपए तुझे दे रखे होंगे तभी तो वो पैसे मांग रही है। उस लेडी को शायद पता नहीं थी सारी बात, जो भी सच्चाई थी, जो भी प्रूफ रखे गए, जैसे कि गोवा वाले या फिर वो फ्लैट वाले जो भी प्रूफ थे वो सारे रखे गए, तो शायद उस औरत को पता नहीं था और उसने जो है वीडियो बना दी। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई इंस्टाग्राम भी आजकल जो है एक रोस्टर चैनल ही बन चुका है। वहाँ पे भी बहुत सारी आईडी आए दिन जो है देखी जाती हैं, भी अलग अलग ब्लॉगर पे, क्रिएटर्स पे जो है रिएक्शन दे रहे होते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उस लड़की ने भाई कोई गाली गलौज वहाँ पे नहीं करी थी। उसने मतलब भाई भाई बोल के ही वो एक वीडियो बनाई थी, चाहे वो एक रोस्ट वीडियो ही क्यों ना हो। लेकिन जब पम्मी ने उसको जवाब दिया ना, तो उसमें जो है कुतिया कुतिया, तेरे जैसी को मैं ऐसे कर दूं, तेरे जैसी को तेरा तो योगा मैं कटवा दूंगा कुतिया, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। मतलब किसी भी औरत को यार कुतिया वगैरह बोलना गलत बात है। हाँ, और यही चीज़ उस लड़के ने आज दोबारा से रील बना रखी थी। और उसके बारे में बताऊं तो उसका भी एक यूट्यूब चैनल है। उसने हालांकि अपनी वो जो दोनों रील थी ना, उनको जो है प्राइवेट कर दिया या फिर वो डिलीट कर दी। वो उसके उसमें आईडी में नहीं दिख रही, क्योंकि लोग पहुंचे होंगे यार बहुत सारे हेट कमेंट करने। तो उसने आज एक रील बना रखी थी और मतलब एक स्टोरी लगा रखी थी, जहाँ पे उसने बोला था कि भाई बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो भेजी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके बता रहे हैं कि ये देखो आपको रिप्लाई दे रहा है, ये है। तो भाई वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, तो क्या मुझे भी जो है व्यूज़ ले लेने चाहिए उससे? आप लोग क्या कहते हो? तो उसने वहाँ पे जो डालते हैं ना येस और नो वाला, क्या मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी चाहिए, तो लोगों ने लिखा हुआ था येस। कि भाई वो ये भी बोल रही थी कि भाई मैंने तो भाई भाई करके बोला है, लेकिन तुम भी मुझे बहन बहन करके मुझे समझा देते या मुझे बता देते। इस तरीके से कुतिया बोलना और सोशल मीडिया पे इस तरीके से आके इतना गंदा बोलना, ये सब चीज़ खराब है। उस रील की एक सच्चाई और बता दूं, जब वो रील थी ना तो वहाँ पे जो है पम्मी ने कमेंट किया था। फिर उस लड़की ने क्या किया था कि उस रील के बाद एक और रील बना दी थी पम्मी का कमेंट लगा के। हालांकि पम्मी की आईडी को उसने जो है हाइड कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ दिखा रखा था कि ये मुझे ऐसे बोल रहा है कि भाई अब मैं तुझे बताऊंगा, तुझे जो है तेरे को जवाब देता हूँ अच्छा खासा, मतलब कुछ इस तरीके से लंबा चौड़ा एक कमेंट था। भी वो यही बोल रही थी कि भाई एक बात बता, जब तू खुद कर रहा है तो तू ठीक कैसे हो गया? तू अपनी वाइफ को तो इतना गलत बोल रहा है तू, और लेकिन तू खुद भी वही चीज कर रहा है। तो यही चीज हमने भी पम्मी को बोली थी, भले ही उसको हमारी बात बुरी लगी हो, कि भाई आप तो ये चीज मत करो, वो भी ऑन सोशल मीडिया मत करो। हाँ, ऑफ रखो, अपने डाइवोर्स के बाद ये चीज़ें शो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको कोई राइट नहीं दिया ना कि भाई तू जो है डाइवोर्स से पहले कैसे इसने इधर उधर मुंह मार लिया, कैसे इसने अफेयर चला लिया, तो भाई फिर ये चीज़ें जो है अगर अब आप करोगे तो लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। और अब सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीचे कमेंट भी इनको कर रहे हैं। भाई अब बात रही गर्लफ्रेंड की, तो भाई कल किसी ने जो है इनको कमेंट भी किया था कि भाई क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? वो कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। किसी ने कमेंट अच्छा खासा जो है कर रखा था कि पम्मी भाई नताशा आपकी सिर्फ दोस्त है ना? तो उसने जो है पम्मी ने उसको रिप्लाई कर रखा था, हाँ जी नोना की कसम दोस्त है सिर्फ। तो यहाँ पे यही तो दिक्कत है ना कि भाई अगर आपकी दोस्त है तो आप बोल दो मेरी दोस्त है, मतलब उस चीज को ऐसे मत दिखाओ। और ये जो लड़की नताशा है, जब आपने Q&A डाला तो इसने इस तरीके का कमेंट क्यों किया था वहां पे? क्या सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए करा था कि भाई आप मुझसे कितना प्यार करते हो? क्या मतलब उस लड़की को आपसे फेम चाहिए? क्योंकि हमेशा से हर ऑडियंस आपको यही समझाती है कि किसी को भी इतना ज्यादा हावी मत होने दो, या किसी को भी इतना ज्यादा अपनी लाइफ में मत आने दो कि कल को भाई आपसे फेम लेके फिर वो आपकी लाइफ से चला जाए और फिर आपको रिग्रेट फील हो कि यार मतलब कुछ भी आईडी नहीं थी, ये देखो मेरी वजह से ये आई और मेरे घर आई और मुझसे जो है फेम लेके चली गई। तो भाई अब सोशल मीडिया पे होता ही है कि कोई एक लड़का किसी लड़की से मिलता है तो लोग उसका नाम जोड़ते हैं। इनसे पहले हर्षा का जोड़ा था,
फिर इसके बाद जो है एक लंदन वाली कोई लड़की आई थी, उसने दुनिया भर की जो है स्टोरी लगा रखी थी, पता नहीं क्या क्या लिख के, मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसा बना दूंगी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसा करती हूँ। तो वो सब चीजें क्या थी? जब पब्लिकली आप ये सब चीजें कर रहे हो तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। बात करें अगर पब्लिक फिगर की, तो भाई अब आप एक पब्लिक फिगर हो, मतलब आप एक ब्लॉगर हो, चाहे कुछ भी कहो, अपने आप को क्रिएटर कहो, ब्लॉगर कहो, इन्फ्लुएंसर कहो, तो अगर आप कोई भी चीज यहाँ सोशल मीडिया पे ले आए ना, उसके बाद फिर राइट हो गया भाई, आपने वो चीज पब्लिक को दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर पब्लिक, जरूरी नहीं कि सारे आपको अच्छा ही बोलेंगे, उसमें कुछ लोग गलत भी बोल सकते हैं। अब इतने बड़े बड़े यहाँ पे ब्लॉगर बैठे हैं जिनके ऊपर दुनिया भर का रोस्ट बनता है, जिनके ऊपर दुनिया भर के रिएक्शन देते हैं, लेकिन वो कभी भी आके इस तरीके से जवाब नहीं देते, या फिर वो पता है क्यों नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते कि भाई उसको पता है, बड़े ब्लॉगर को, कि मेरी वजह से जो है इसको फेम मिल जाएगा, मेरी वजह से जो है ये कहीं ना कहीं आगे जा सकता है, तो इसलिए वो उनको रिप्लाई देना जरूरी ही नहीं समझते। ये बात प्रेरणा की, तो भाई सबको पता है कि वो गलत है, क्योंकि वो अपने आप को सही प्रूव कर ही नहीं पाई, वो ऑडियंस के सामने जो है वो चीजें रख ही नहीं पाई, जैसे तुमने अपने आप को सही प्रूव किया। अगर वो भी अपने आप को सही प्रूव करती तो ऑडियंस उसका साथ देती ना। उसका ऑडियंस साथ क्यों नहीं है? ऑडियंस साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी चीजें सोशल मीडिया पे रखी ही नहीं। जैसे कि लोगों ने उनसे डिमांड करी कि भाई गोवा वाला ब्लॉग दिखाओ, बताओ उसके बारे में क्या चीजें थी क्या नहीं, वो उस चीज को क्लियर नहीं कर पाई, तो अपने आप ही ऑडियंस उसको समझेगी कि हाँ ये गलत है। और अब बात करें प्रेरणा की, तो प्रेरणा ने भाई कुछ जो है स्टोरी वगैरह लगा रखी थी, जिसमें उसने एक तो Q&A का बोला था कि हाँ बहुत जल्दी अब Q&A आने वाला है, पूछो जिसे जो पूछना है। तो मैं भी प्रेरणा से ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आपसे, हमने भी बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, उन सब सवाल का जवाब दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वीडियो नहीं देखते हो या आप तक जो है वीडियो नहीं पहुंचती होगी। हमने भी कई बार आपसे पूछा है कि ऐसा क्या हुआ था भाई जो तुमने छोड़ दिया। और दूसरी बात ये कि अपने पति के साथ रह के तुमने अपने पति को चीट क्यों किया? गोवा वाली जो बातें थी वो आज तक तुमने क्यों छुपा के रखी? क्या वो सारी चीजें सच थी? अगर वो चीजें सारी सच हैं तो तुम जो है पब्लिक में आके एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब पम्मी भी भाई खुल्लम खुल्ला कह रहा है मैं तो करूंगा मुझे जो करना है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में मूव ऑन करना है, मैं उसको भूलना चाहता हूँ, मैं तो खुल्लम खुल्ला करूंगा। तो भाई तुम भी खुल के जो है पब्लिक में आ सकती हो, तुम्हें पूरा राइट है कि तुम पब्लिक में आके अपनी सच्चाई बताओ कि क्या है क्या नहीं। इस तरीके से चोरी छुपे करना, और हमेशा वही इंसान गलत समझा जाता है जो चोरी छुपे काम करता है। क्योंकि जब इनके 1 मिलियन हुए थे ना, तो इन्होंने पार्टी वगैरह करी थी, ये बाहर एक कैफे में गए हुए थे, वहां पे बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब जो कन्नू इनकी फ्रेंड है वो इनके साथ बैठी थी, तो वो जब व्लॉग बना रही थी ना, तो इन्होंने अपनी आंखों को इधर से उधर जो है घुमाया था। तो वो चीजें क्या थी? मतलब वहां पर ऐसा कौन बंदा था कि आपको जो है आंखों से इशारा करना पड़ा, उसको जो है रोकना पड़ा? ऐसा नहीं है कि व्लॉग में कोई चीजें समझ में नहीं आती। जैसे कि भाई पम्मी का लव बाइट, अब लव बाइट पे भी पम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि Q&A तो पम्मी भी लाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भाई कुछ और ही माजरा हो गया जो उसको लाना पड़ा। लव बाइट के बारे में भी नहीं बताया, तो हम चाहते हैं कि लव बाइट के बारे में भाई वो भी बताए, अपनी गर्लफ्रेंड को भाई वो भी रिवील कर दे। जब इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई गई, लव बाइट आ गया, कहीं स्टोरी लगाई जा रही है किसी लड़की के साथ, इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा है, तो पब्लिकली बताने में क्या जरूरत है? क्योंकि इनको लग रहा है ना कि हम तो भाई खुल्लम खुल्ला करेंगे जो हमें करना है, तो भाई खुल्लम खुल्ला बिल्कुल करो। और फिर भाई प्रेरणा को भी हम कहते हैं कि भाई तू भी जो है ना खुल्लम खुल्ला सामने आ। जो इंस्टाग्राम पे जो रील बनाई थी किसी डबाज ने, किस किसने देखी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वो रील अगर आप अब देखने जाओगे तो वो रील वहां से हट चुकी है। गाइस मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और